सबसे पहिले आज स्टार्ट करबो माइक्रोप्लाज्म क्या है, परिभाषा, प्रकार, प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइटा, डायग्नोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड। तो सबसे पहिले तो ये जान लेथन कि माइक्रोप्लाज्म का हरे, काबर की बहुत के ये सवाल रहिथे माइक्रोप्लाज्म क्या है। तो एकर आंसर ये है, ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मतलब कि उसके अंदर कोशिका का जाल नहीं पाया जाता, मतलब उसमें कोशिका अनुपस्थित होता है। ये सबसे छोटे सजीव होते हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। वह जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब कि ये जो माइक्रोप्लाज्म एक ऑक्सीजन के बिना अनुपस्थिति में भी ये अपन जीवन यापन कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे चीज है जो कि ठंडा या फिर गर्म है, दोनों स्थानों में रह के अपन प्रभाव दिखा सकते हैं। मतलब अपन जो अनेक प्रकार के जो रोग है वो उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन मन पढ़ लें माइक्रोप्लाज्म। अब पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। कल पढ़ें कि जो मोनेरा जगत, उसमें इसके बारे में पढ़े, यूकेरियोटिक कोशिका जो भी होते हैं वो। आज पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा जगत को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं उनका क्या क्या लक्षण है। तो इसमें देखिए, इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सजीवों को रखा गया है। मतलब कि उसमें मोनेरा में कहा गया था कि उसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सजीवों को रखा गया है, मगर इसमें क्या है, इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सजीवों को रखा गया है। ठीक है, और इसमें प्रकाश व अप्रकाश संश्लेषी दोनों प्रकार के सजीवों को रखा गया है। मगर मोनेरा जगत में क्या था, इसमें प्रकाश संश्लेषी सजीवों को ही रखा गया है। ठीक है, तो अब इसमें सुसंगठित केंद्रक व झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। मतलब कि इसमें कोशिका झिल्ली पे ही पाया जाता है, आवरण, और उसके अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, मगर उसमें अनुपस्थिति रहता है। तो इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित अथवा अनुपस्थिति दोनों होती है। मतलब जो कोशिका भित्ति है वो कभी उपस्थित भी हो सकती, कभी अनुपस्थित भी हो सकती है। इनमें पोषण स्वपोषी या परपोषी प्रकार का होता है। मतलब कि इनमें जो पोषण है वो खुद से भी बना सकते हैं या फिर दूसरा जीव पे डिपेंड होके भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें चलन पक्षमान या काश्यकीय द्वार होते हैं। ये अलैंगिक कोशिका संलयन तथा अलैंगिक जनन दोनों प्रकार से करते हैं। मतलब कि हाइड्रिला के पौधा देखिए, वो में अपने ही अंग से विभाजित होकर वो अपनी समान दूसरा जीव उत्पन्न करते हैं। वैसे ही में ये है, अलैंगिक जनन भी हो सकते हैं और अलैंगिक जनन प्रजनन दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, और सातवां है प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डायग्नोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, अपवर्क, कवक व प्रोटोजोआ को शामिल किया गया है। मतलब कि प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, डायग्नोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, अपवर्क, कवक व प्रोटोजोआ को शामिल किए गए, मतलब ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसमें और डिटेलिंग से समझ लेते हैं कि ये क्राइसोफाइट क्या है। ठीक है, तो देखिए, ये जीव स्वच्छ जल व लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। मतलब कि ये जो क्राइसोफाइटा है वो स्वच्छ जल और नदी, तालाबों, झरनों, इस सभी जगहों में पाए जाते हैं। इस समूह में डाइटाइम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। मतलब आपने देखा होगा नदी के किनारे या फिर ऐसे ही कोई आसपास के पीने योग्य पानी व्यवस्था है, वहां के आसपास देखेंगे एक शैवाल की काई काई चारों तरफ बिछी रहती है। ये वही के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है,
तो इसमें डाइटम में दोहरी सिलिकॉन भित्ति पाई जाती है, मतलब कि इसकी जो चमड़ी की जो परत है वो दोहरी होती है और जिसमें कि ये नष्ट नहीं होते हैं तथा मृद डाइटम बड़ी संख्या में भित्ति अवशोषित छोड़ते हैं जो डायटमिक मृदा में बदल जाती है। कनिमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने तथा तेलों व सिरप के निष्पादन में भी उपयोग किया जाता है। आप सभी को तो पता ही है कि कवक एक ऐसा चीज है, उसको उसका तेल का लेप लगाने के लिए भी उपयोग करते हैं, किसी प्रकार का सिरप या टॉनिक बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो इन सब में उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब है दूसरा डाइनोप्लेटिजिनेट। ठीक है, तो अब ये मुख्यतः समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल कणी दिखाई देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें दो कोशिकाएं पाई जाते हैं जिनमें एक लंबवत व दूसरे अनुप्रस्थ रूप से खांच में स्थित होते हैं। लाल डायग्नोप्लेजिट में विस्फोटक से समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है, जिसे नीले विष से बड़ी संख्या में मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। मतलब कि ऐसे ही से जो डायग्नोप्लेटिज है वो पीला रंग के भी, हरे रंग के भी, भूरे रंग के भी और नीला रंग के भी और लाल, ये प्रकार के दिखाई देते हैं। मगर अधिकतर समुद्री इलाका में क्या होता है कि जो जो लाल रंग के जो कवक है वो समुद्र में इतना ज्यादा में कि विस्फोटक हो जाते कि समुद्र के जो पानी के कलर है वो लाल दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि उस लाल विषैले होने के कारण जो समुद्र में रहने वाले जीव है वो नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा यूग्लिनाइड स्वच्छ व स्थिर जल में पाए जाते हैं। इसकी कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन युक्त पेलिकल होते हैं जो इसकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें एक छोटा व एक बड़ा दो कोशिकाएं होते हैं। इनमें कुछ पादपों की तरह हरित लवक होते हैं, अतः ये प्रकाश संश्लेषी कर सकते हैं। मतलब कि यूग्लिना एक ऐसे सूक्ष्म जीव है जो स्वच्छ व स्थिर जल में पाए जाते हैं। मतलब कि ये शुद्ध जल में होते हैं और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन प्रोटीन की पेलिकल युक्त होती है जो कि मुलायम और सॉफ्ट और लचीला बनाती है। इसकी विशेषता यही है। और उदाहरण के लिए यूग्लिना ले लेते हैं, हम लोगों ने यूग्लिना देखा था। चौथा अपवर्क कवक, ये मृतपोषी प्रोटोस्टा होते हैं। ये सड़ी गली पत्तियों टहनियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये अनुकूलित समय में समूह व प्रतिकूल समय में बीजाणु बनाते हैं। ये अवपक कवक, ये मतलब वही है जो घरों के आसपास पेड़ के छालों में, ये जगहों में पाए जाते हैं क्योंकि ये मृत्युपोषी जीव है। मतलब कि यह दूसरे चीजों से अपना भोजन प्राप्त कर कर अपना पोषण करते हैं। ठीक है, और पांचवा है प्रोटोजोआ। ये जीव परपोषी होते हैं जो प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। मतलब कि ये प्रोटोजोआ ऐसे कि दूसरा जीव पे आश्रित, मतलब ये स्वयं भोजन नहीं बनाते, दूसरे जीव का जो भोजन है उसको अपने ओर ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है,